हासिल है। 1973 के आइन में भी जो सदर होता है, जो सरबराह ममलकत होता है, उसको इस्तिस्ना दिया जाता है। इसी तरह कैबिनेट को भी, कैबिनेट जो है वो जो उसके कलेक्टिव डिसीजन होते हैं उस पर इस्तिस्ना होता है। लेकिन अगर किसी जगह पर वो कोई, आप यूँ समझें कि वो कोई क्राइम हुआ है, तो उस पर तो इस्तिस्ना नहीं होता है। और इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सदर ममलकत के जो इस्तिस्ना था, लेकिन ये भी तो एक अजीब बात है, एक दिन आप सरबराह ममलकत हों और आप दूसरे दिन जो है आपको जिस तरह के हमारे सियासी हालात होते हैं कि एक SHO जो है वो आपको पकड़ कर थाने में बंद कर रहा हो, तो वो भी मैं समझता हूँ कि इस ममलकत खुदादाद के लिए जो है वो एक बड़ी एक मजाक बन गया था और बन जाता। तो इसलिए ये इस्तिस्ना जो है उनको उस वक़्त तक है जब तक वो एग्जेक्टिव पोस्ट नहीं लेते। जब वो कोई एग्जेक्टिव पोस्ट लेंगे, उनके पास तो एग्जेक्टिव के इख्तियारात ही नहीं हैं। लेकिन और जब वो लेंगे एग्जेक्टिव कोई पोस्ट उसके बाद, तो उन पर इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल आप गौर से पढ़िए उसको ज़रा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। सर, बैरिस्टर अकील मलिक कह रहे हैं, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं स्टेट के, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमें ब्लैकमेल किया। जो उनके अल्फाज थे कि हमें हमारी मजबूरी थी, उन्होंने हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाया। 27वीं तरमीम हमने मंजूर करवाना थी, उन्होंने कहा कि सदर को इस्तिस्ना दे दें, जो मर्जी हमसे करवा लें, हमने कर दिया। भाई सदर तो जो है वो कोई हमारे सदर तो नहीं, इससे पहले वाले सदर को भी इस्तिस्ना मिल गया है, इसके बाद जो सदर आएंगे, सदूर आएंगे, उनको भी इस्तिस्ना है। ये किसी फर्द वाहिद के लिए तो तरमीम नहीं आती ना। सदर तो साहब तो अगर चले 3-4 साल और हैं, उसके बाद भी तो सदर आते रहेंगे। तो ये एक सोच थी, और मैं समझता हूँ कि सही सोच थी आपके 1973 के आइन में भी है कि सदर जो है उस जिस वक्त तो प्रेसिडेंट बन जाता है, उसको आप जो है उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं करते, उनको इस्तिस्ना हासिल होता है। लेकिन यूँ ही वो उतरता है तो मुखालफिन जो है उस पर कोई ना कोई मुकदमात बना देते थे। और अब ये है कि अगर वो एग्जेक्टिव पोस्ट नहीं लेते तो वो उनको इस्तिस्ना रहेगा। लेकिन अगर वो एग्जेक्टिव पोस्ट लेंगे, जहाँ उनके पास इख्तियारात होंगे, फैसले करेंगे, गलत फैसले या ठीक करेंगे, उस पर उनको आप कोई इस्तिस्ना नहीं। राजा साहब से माजरत के साथ, किसी एक नौजवान की कमज़ोर बयानी को आप मुकदमा बना रहे हैं। उनके एक जूनियर मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे दिया है। उनके किसी सीनियर बंदे की तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आई है, कोई संजीदा किसी ने बात की है, एक स्पर ऑफ द मोमेंट कोई बात हुई है, उसको कितने डिबेट जिनका मिनिस्टर है वो बहुत बड़े, बट इवन जिसका भी है, जो भी है कि एक नौजवान है, उसने कमज़ोर बात कही है, गलत बात। अच्छा राय साहब, एक मुल्क के सूबे के वज़ीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं दिया जाता, तो यह का जमहूरियत नहीं है कि उनको भी मिलने दिया जाए, वो भी अपनी सरगर्मियाँ करें? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि इस पर तो कोई कदगन जो है वो नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई मिलना चाहता है और उसको कानूनी हक है, और जेल के कानून जो हैं या जो भी उसके रूल्स हैं उसकी वो देते हैं इजाज़त, तो ज़रूर मिलना चाहिए। हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो इस पर कदगन नहीं लगाना चाहते। लेकिन देखना ये है कि वो रवैयों की भी बात देखनी चाहिए कि अगर क्या हम उसको पोलिटिसाइज़ करते हैं, किस तरीके से। अगर तो कोई खाली मुलाकात है, बाकी भी तो कैदी है ना, 4000 दूसरा कैदी भी उसी जेल में बंद है, क्या उनको भी इतनी ही मुराद हासिल हैं जितनी एक कैदी को है? लेकिन बहरहाल मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी पर, किसी जमात के भी कैदी पर कोई जो है वो इस किस्म की कदगन नहीं लगानी चाहिए। अगर वो जेल के मैनुअल जो है उसकी इजाज़त देते हैं तो उनकी मुलाकात जो है वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा राजा साहब, आप मुझे बता दें कि जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप जो सूरत हाल है इससे पीपल्स पार्टी मुतमिन है? और पंजाब में जिस तरह जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, लोगों का कारोबार बंद किया जा रहा है, इस पर पीपल्स पार्टी की क्या राय है? देखिए, बात से नहीं, जहाँ तक महंगाई का तल्लक है तो महंगाई तो कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उसके दौर में महंगाई हो। हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, कोशिश भी होती है कि वो आवाम को सहूलत दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और अपने आप को मकबूल रखे और आइंदा इलेक्शन के लिए तैयारी करे। लेकिन कई दफ़ा इस वक्त दुनिया की जो पूरी एक निज़ाम है उसमें अगर कोई तब्दीलियाँ आती हैं तो उसके महंगाई पर भी हर जगह पर उसके असरात मुरतब होते हैं, पाकिस्तान पर भी हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान ने मुश्किल फ़ैसले किए, कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं किए, क्योंकि जो हमारी मईशत थी वो ऐसे हालात में थी कि मुश्किल फ़ैसले करके आप जो हैं उस गर्दाब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात ज़रूर हैं,
अभी भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कौम का एक कलेक्टिव विजडम जो है वो उसमें दरकार है, और बहसीत कौम हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से इस गर्दाब से निकल सकते हैं। राय साहब, आप पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी है, बलदियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन में आपने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है, क्या ये इत्तेहाद जो आप चाहते हैं नून लीग नहीं चाहती, क्या बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद होगा? देखिए, हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में बलदियाती इंतखाबात हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद हुआ था उसमें भी एक शिक ये भी थी कि हम चाहते हैं कि वक्त पर जो है वो जो है हमारे बलदियाती इंतखाबात हों, बलदियाती जो दई हुकूमतें हैं वो कायम हों, लोगों को उनके मसाइल जो हैं उनकी दहलीज पर हल होने की जो है वो एक कोशिश की जाए। और जहाँ तक हमारा और PVMLN का जो इत्तेहाद का तल्लुक है तो यस, हम उनके इत्तेहादी हैं और इत्तेहाद उस वक्त की ज़रूरत थी। बलदियाती इंतखाबात में भी होगा वो जब बलदियाती इंतखाबात आएंगे, अनाउंस होंगे तो उस वक्त होगा। फ़िलहाल हमने जो ज़िमनी इंतखाबात में ये फ़ैसला ये था कि जहाँ हम रनर अप हैं, हम दूसरे नंबर पे हैं, वहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ PMLN दूसरे नंबर पे है वो इलेक्शन लड़ेंगे। शुक्रिया। एक दो